आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब मराठा समाज को शिक्षण और नौकरी में जो आरक्षण दिया था वो खारिज किया गया। उस आरक्षण खारिज करने के निर्णय के बाद महाराष्ट्र के मराठा समाज में बड़ा अस्वस्थता निर्माण हुई है। इस पर स्टेटमेंट देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री महोदय अशोक जी चौहान इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि 102वीं संविधान के दुरुस्ती के बाद राज्य शासन इस प्रकार का कोई भी किसी समाज को आरक्षण देने का कानून नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। यदि ये होता तो 102वीं संविधान संशोधन के बाद किए हुए इस कानून को हाईकोर्ट मान्यता नहीं देता। 2 साल इस कानून के अंतर्गत मराठा समाज के तरुण तरुणियों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता। विधानसभा और विधान परिषद इस कानून को सम्मति नहीं देती। राज्यपाल का ऑफिस क्या दिन निकाल रहा है वो उसको उस पर सिग्नेचर नहीं करती। तो एक गलत आर्गुमेंट है जो हमने हाईकोर्ट में समझाया कि हमारा कानून यह 102वीं संविधान संशोधन के बाद का है। यह समझाने में सुप्रीम कोर्ट में असमर्थ है। 102वीं घटना दुरुस्ती के बाद भी राज्य उनके राज्य की एकाध कास्ट को बैकवर्ड कहला सकती है। उस कास्ट को यदि केंद्र की सूची में देना है तो ही वो अधिकार राज्य को नहीं, ये उसमें स्पष्ट है। यह कानून जब लोकसभा और राज्यसभा में बना तब भी सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य के अधिकार गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस के दरमियान, सुनावनी के दरमियान केंद्र के अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि 102वीं संशोधन के बाद यह अधिकार राज्य का है। तो एक दूसरे से जो अपने को पॉसिबल नहीं हुआ उसका केंद्र पर या देवेंद्र जी सरकार पर दोषारोपण करने से इस महाराष्ट्र के मराठा समाज के तरुण तरुणियां मानेगी नहीं। वो बहुत होशियार है, उनको ये मालूम है। यह सुप्रीम कोर्ट में इस पर ठीक आर्गुमेंट नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अशोक चौहान ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण को टिकाने में अयशस्वी हुए हैं। यह मान्य न करते हुए ये यदि इस प्रकार के हास्यास्पद आर्गुमेंट करते रहेंगे तो मराठा समाज उनको क्षमा नहीं करेगा।